हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं हमारे राजस्थान सीएचओ के लिए, राजस्थान जीएनएम एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए, ठीक है, एएनएम के लिए, साथ ही साथ जो अपकमिंग नॉट सेट है अप्रैल में उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज का हमारी जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है उसको हम शुरू करते हैं। तो और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट इज, नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट इज, ठीक है, कि नॉर्मल एडल्ट की हार्ट रेट है वो कितनी होती है वो पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है 60 to 90, 60 to 90 बीट पर मिनट। 122, ऑप्शन बी है 120 to 160 बीट पर मिनट, 120 to 160 बीट पर मिनट। और थर्ड ऑप्शन है 40 to 60 बीट पर मिनट, 40 to 60 बीट पर मिनट। और फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट्स 100 to 120 बीट पर मिनट, 100 to 120 बीट पर मिनट। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आप सब इसको आंसर कर पाएँ। बहुत ही अच्छी बात है अगर आप इसको डायरेक्टली आंसर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए आप लोगों को कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट की बात करते हैं तो हार्ट रेट का मतलब होता है, हार्ट रेट क्या होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट है। उस टाइम पे जब ब्लड पंप हो रहा है तो जो आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर जो सॉरी, उनके अंदर जो एक्सपेंशन एंड रिकॉइल होता है वो जो ब्लड हार्ट ने पंप किया है उसके रिफ्लेक्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो रिफ्लेक्शन होता है, एक बाउंडिंग साउंड, बाउंडिंग एक्शन होता है उनके अंदर, उस एक्शन को हम बोलते हैं पल्स, पल्स बोल देते हैं। ठीक है, अब पल्स और हार्ट रेट एक जैसा ही है। ठीक है, पल्स और हार्ट रेट है एक जैसा ही है, लगभग ये एक ही चीज है। ठीक है, तो पल्स और हार्ट रेट की बात करें तो हार्ट रेट का मतलब हो गया कि 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्शन, कितने कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं, 1 मिनट में हार्ट में कितने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, उनको अगर काउंट कर लेते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, हार्ट रेट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट होती है उसको हम लेते हैं 62, नॉर्मल, नॉर्मल की बात करें तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट, 60 to 100 बीट पर मिनट। 60 to 100 बीट पर मिनट का मतलब हो गया कि अगर 60 से लेके 100 के बीच में है तो वो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अगर बिलो 60 चला जाता है, बिलो 60 बीट पर मिनट, तो वो क्या कहलाएगा, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। और अबव 100 चला जाता है, अबव 100 बीट पर मिनट चला जाता है तो वो आपका कहलाएगा टेकीकार्डिया, वो आपका क्या कहलाता है, टेकीकार्डिया कहलाता है। तो ये हो गई हमारी टर्मिनोलॉजी, और मैंने आपको बता दिया है कि 60 to 100, 60 से लेके 100 बीट पर मिनट तक हम इसको नॉर्मल मानते हैं। तो ऑप्शन देखो, 60 to 90 बिल्कुल गलत है, ये अपना ऑप्शन है ही नहीं। 120 to 160 नहीं, ठीक है। 40 to 60, अगर इसको हम 40 to 60 वाले को करेंगे तो ये तो ब्रेडिकार्डिया हो गया, ये भी नहीं है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो 120, ठीक है, 120 100, 120 100 120, ये ऑप्शन भी इसका गलत है। अब बचा कौन सा, मैंने चारों गलत बता रहा हूँ आपको, नहीं जी चारों गलत नहीं है, इसके ऑप्शंस में एक ऑप्शन बच रहा है, देखो ये वाला ऑप्शन, ठीक है, 60 to 90 बीट, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें 60 to 100 के बीच में मिल रहा हो। ठीक है, इसका ऑप्शन ये वाला राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे चक्कर खा जाते हैं, चकमा खा जाते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं खाना है और हमें क्वेश्चन को अच्छे से राइट क्लिक करके उसको राइट आंसर, और राइट आंसर करके हमें राइट नंबर गेन करने। ठीक है, तो 60 to 90 वाले को हम यहाँ पे सही मानेंगे, क्योंकि 62 नॉर्मल हमने मान रखा है, 60 to 100 है। ठीक है, तो 60 to 100 है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन में 60 to 90 दिया गया है, तो हम इसी ऑप्शन को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये सारे जो क्वेश्चन है वो हमारी मेडिकल नर्सिंग क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको पहले से ये जो चैप्टर्स हैं वो डिटेल में समझा दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड प्लीज़ आप उन क्लासों को रेफर कीजिए। नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग, नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग, ठीक है, नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर। मेडिकल नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर एक स्पेशल और एक अलग से क्लास है, आप चाहें तो उसको जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है कि नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग क्या होती है, कितनी होती है, नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग कितनी होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 90 टू 94, ऑप्शन सेकंड है 80 टू 89, ऑप्शन थर्ड है 95 टू 99 और ऑप्शन फोर्थ है 70 टू 89। ये चार ऑप्शंस हमें दिए गए। तो स्टूडेंट पल्स ऑक्सीमीटर की बात करें तो पल्स ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है, एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है, ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, ठीक है। नॉन इन्वेसिव मतलब इसमें कोई चीर फाड़ का काम नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, एक प्रोब यूज की जाती है, प्रोब यूज की जाती है और प्रोब को कहाँ पे लगाया जाता है, नॉर्मली उसे हम लगाते हैं फिंगर के ऊपर, फिंगर्स के ऊपर, पेशेंट के जो हाथ की जो फिंगर्स हैं उन फिंगर्स के ऊपर हम उस प्रोब को अप्लाई करते हैं और वहाँ से वो प्रोब क्या करती है, वो रीड करती है, क्या रीड करती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको वो क्या करती है, रीड करती है कि कितना परसेंटेज जो हीमोग्लोबिन है उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन है वो कैरी कर रखा है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है स्टूडेंट्स 95 टू 99 परसेंटेज, 95 टू 99 परसेंटेज इसकी क्या होती है, नॉर्मल रेंज होती है। अगर ये 90 से बिलो चला जाएगा, ठीक है, 90 से नीचे चला जाएगा तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया कहलाती, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड 95 टू 99 परसेंटेज, 95 टू 99% इसका क्या होगा राइट आंसर, बाकी तीनों ऑप्शन इसके गलत है। इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार इनमें हम फंस जाते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम अपना क्लियर करके इस क्वेश्चन को हमें राइट आंसर करना है। नेक्स्ट है ब्रेक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, कि बोन की कंटिन्यूटी के अंदर अगर ब्रेक आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है फ्रैक्चर, सेकंड ऑप्शन है स्प्रेन, थर्ड ऑप्शन है डिसलोकेशन और फोर्थ ऑप्शन है सबलक्शन, सबलक्सेशन। तो ये चार ऑप्शंस आपको आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, किसके लिए। सवाल ये है कि बोन की कंटिन्यूटी के अंदर अगर ब्रेकेज हो जाता है तो हमें, बोन की कंटिन्यूटी की अगर आप बात करो, आई थिंक ऐसा लगभग कुछ ऐसा फीमर का अपना डायग्राम होता है, फीमर का हल्का सा कुछ ऐसा डायग्राम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेक इन द कंटिन्यूटी हो जाता है, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी का मतलब है कि बॉन्ड की कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है, तो वो क्या कहलाता है, ये जो डायग्राम अब आपको दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है, आप सब जानते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्चर, क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, फ्रैक्चर। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन अब हम क्या करेंगे, बाकी ऑप्शन है उनको भी देखेंगे कि वो ऑप्शन क्या है, उनका मीनिंग क्या है, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो फ्रैक्चर वाला आपको पता लग गया कि बोन की कंटिन्यूटी के अंदर अगर ब्रेकेज हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है, ठीक है। फ्रैक्चर होने की यही है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भारी वेट होगा उस वजह से भारी चोट लग जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड ट्रैफिक, या फिर आपको किसी ने डंडे से मारा, उस समय आपको आपकी बोन के अंदर क्या होने के चांसेस है कि उनकी बोन की कंटिन्यूटी के अंदर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है अपना स्प्रेन, स्प्रेन की बात करें स्टूडेंट तो स्प्रेन क्या होता है, स्प्रेन का मतलब होता है यानी ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग इन द
ट्विस्टिंग और साथ के साथ में ट्विस्टिंग हो जाती है, और क्या हो जाता है, ट्विस्टिंग और इंजरी, इंजरी इन द, किसके अंदर, स्प्रेन में होती है इंजरी आपके, आपके स्प्रेन के अंदर इंजरी होगी तो लिगामेंट, लिगामेंट एंड कैप्सूल, कैप्सूल ऑफ जॉइंट, जो जॉइंट का कैप्सूल होता है जिसके अंदर जॉइंट बंधा हुआ रहता है, उस कैप्सूल के अंदर अगर इंजरी हो जाती है, या उस जॉइंट को बांध के रखने के लिए जो लिगामेंट्स थे वो लिगामेंट्स अगर इंजर्ड हो जाते, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्प्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉर्मली आपको बताना चाहूँगा टेंडन्स क्या करते हैं, टेंडन और लिगामेंट, ठीक है, टेंडन और लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट क्या होते हैं, बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं, बोन टू बोन, ये एक बोन को दूसरी बोन से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। टेंडन क्या करते हैं, बोन टू मसल्स, बोन टू मसल्स, बोन को मसल्स के साथ जोड़ने में, तभी तो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होंगे। ठीक है, बोन के अंदर बोन से बोन जुड़ गई, इसका मतलब हो गया कि आपका जॉइंट बन गया। ये जो हो रहा है, मतलब लिगामेंट ने क्या कर दिया, फॉर्म जॉइंट। लिगामेंट, जब दो लिगामेंट आपस में जुड़ गए या दो बोन आपस में जुड़ी, जब दो बोन आपस में जुड़ी है तो उनके अंदर क्या हो गया, लिगामेंट ने उनको जोड़ दिया। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा आपको कि ये जो डायग्राम है, इतना अच्छा तो नहीं बना है, बट आप बता सकते हो कि थोड़ा बहुत ये डायग्राम किसका होगा। ये है अपने नी जॉइंट का डायग्राम है। अब नी जॉइंट के अंदर आप जब बात कर रहे हो, नी जॉइंट की अगर आप बात कर रहे हो, तो नी जॉइंट के अंदर देखो स्टूडेंट्स, नी जॉइंट में क्या हुआ, नी जॉइंट के अंदर हमने, नी जॉइंट के अंदर क्या हुआ, लिगामेंट ने इस बोन को इस बोन के साथ जोड़ दिया, लिगामेंट ने इस बोन को इस बोन के साथ तो जोड़ लिया, ठीक है, लेकिन लिगामेंट ने जोड़ दिया इसका मतलब बन गया जॉइंट, जॉइंट बन गया, ठीक है साहब। लेकिन इस जॉइंट में मूवमेंट कब होंगे, इस जॉइंट में मूवमेंट कब होंगे, अभी जॉइंट में मूवमेंट करवाने के लिए जो यहाँ ऊपर ऊपर वास्टस लेटरलिस या वास्टस मसल्स होती हैं, ऊपर जो मसल्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो मसल्स होती हैं वास्टस लेटरलिस, ठीक है, यहाँ पर जो मसल्स होती हैं, इस मसल्स को बना दिया है मैंने ऐसे, ये जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं, ये मसल्स क्या करेंगी, ये मसल्स, ये मसल्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये मसल्स आएंगी अब, और ये मसल्स इस बोन के साथ जुड़ती हैं, ये बन गया आपका, जो ब्लैक में बनाया वो बनाया मैंने टेंडन, ठीक है जी। वास्टस जो लेटरली वास्टस मसल्स हैं, ठीक है, जो थाई की मसल्स होती है वास्टस मसल्स, वो मसल्स क्या करती है, बोन के साथ, बोन मसल्स को बोन के साथ जोड़ने का काम करती है। टेंडन काम करते हैं, तो टेंडन ने क्या किया, वास्टस मसल्स को फीमर बोन के साथ जोड़ दिया टेंडन के रूप में। अब जैसे ही मूवमेंट होगा जॉइंट के अंदर, मूवमेंट का पॉसिबल होगा जैसे ही मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होंगे, मसल्स के अंदर क्या होंगे, मसल्स में क्या होंगे स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शंस, मसल्स में क्या होंगे स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो मूवमेंट को मसल्स में, मसल्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो क्या करेगी, इस फीमर को अपने साथ खींचने की कोशिश करेगी, फीमर को खींचने की कोशिश करेगी तो आपका ये जो जॉइंट है, नी जॉइंट, नी जॉइंट है वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, नी जॉइंट क्या करेगा स्टूडेंट्स, मूवमेंट करने लग जाएगा। तो ये काम होता है आपके लिगामेंट और टेंडन का। तो अगर आपकी इंजरी, अगर आपकी इंजरी, अगर किसी भी स्ट्रेस की वजह से, चाहे स्पोर्ट्स में हुआ है चाहे कोई भी स्ट्रेस हो उसकी वजह से अगर कोई इंजरी होती है जिसमें आपके लिगामेंट और जॉइंट का कैप्सूल अगर इंजर्ड हो गया है, तो वो कहलाता है आपका स्प्रेन। वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वो कहलाएगा आपका स्प्रेन कहलाता है, वो आपका कहलाएगा स्प्रेन, ठीक है। और अगर एक वर्ड और होता है स्ट्रेन, और अगर टेंडन में इंजरी हो गई है, टेंडन एंड टेंडन और आपका जो मसल्स में,
टेंडन और मसल्स के अंदर अगर इंजरी हुई है, ठीक है, मसल्स इंजरी, टेंडन और मसल्स के अंदर अगर इंजरी हुई है तो वो कहलाएगा आपका स्ट्रेन कहलाता है स्टूडेंट्स। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्ट्रेन और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्ट्रेन और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है, आई होप आप अब बता सकते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डिसलोकेशन। नाम से ही पता लग रहा है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, डिसलोकेशन का मतलब होता है कंप्लीट डिसलोकेट हो जाना, कंप्लीटली डिसलोकेट, डिसलोकेट वन बोन फ्रॉम एन जॉइंट। एक जॉइंट से अगर एक बोन कंप्लीटली डिसलोकेट हो जाती है तो वो कहलाता है आपका डिसलोकेशन। जैसे कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे बात करो, ये आपका रहेगा पेल्विक बोन का पार्ट बनाया है मैंने, एक पार्ट यहाँ बनेगा आपका एसिटाबुलम। ठीक है, अब एसिटाबुलम के अंदर नॉर्मली क्या होता है, फीमर का हेड आकर के फिट होता है। नॉर्मली क्या होता है, फीमर का हेड आकर के फिट होता है। ठीक है, नीचे फीमर का कॉन्डाइल बना दी, फीमर का हेड आकर के फिट होता है। अगर ये किसी भी रीजन की वजह से अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग होने का मतलब है, अलग अलग होने का मतलब है ये हो गया आपका एसिटाबुलम। अब यहाँ से क्या होगा, आपका जो फीमर का हेड है वो अगर अलग हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, अगर वो किसी भी रीजन की वजह से अगर हेड अलग हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा आपका डिसलोकेशन। या क्या कहलाएगा आपका डिसलोकेशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कंप्लीटली निकल करके साइड में हो जाना वो कहलाता है डिसलोकेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना सबलक्सेशन। सबलक्सेशन का मतलब क्या होता है? सबलक्सेशन भी एक टाइप ऑफ डिसलोकेशन ही है। सबलक्सेशन भी एक क्या है, डिसलोकेशन का ही टाइप है। सबलक्सेशन भी क्या है, एक डिसलोकेशन का ही टाइप है, टाइप ऑफ डिसलोकेशन। ठीक है, एक टाइप है आपके डिसलोकेशन होने का। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स की डिसलोकेशन के इस टाइप में क्या होगा कि पार्शियल डिसलोकेशन होता है। पार्शियल डिसलोकेशन क्या होना है, पार्शियल डिसलोकेशन। अब पार्शियल डिसलोकेशन का मतलब है कि दो बोन आपस में है, जैसे हम यूं बना देते हैं, ये कोई भी बोन बना दी, दूसरी बोन इसके ऊपर थी लेकिन वो थोड़ा सा स्लाइड हो गई, दूसरी बोन थी लेकिन वो क्या हो गई, थोड़ा सा स्लाइड हो गई। यहाँ देखो, यहाँ पे स्पेस बन गया ना, तो ये क्या कहलाता है आपका सबलक्सेशन। अगर डिसलोकेशन होता तो ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं ऐसे। ठीक है, अगर डिसलोकेशन होता तो ये दोनों अलग अलग आ जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका डिसलोकेशन और सबलक्सेशन। आई होप मैंने चारों ऑप्शन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को दोबारा पूछना हो, कोई डाउट रह गया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिए, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैक्सीनेशन अगेंस्ट मम्स कैन प्रिवेंट। कि मम्स का जो टीका होता है या जो वैक्सीनेशन होता है वो कब वो किसके अगेंस्ट प्रिवेंट करता है, वो किसके अगेंस्ट प्रिवेंट करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मम्स। ठीक है, ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीजेज में होती है। ठीक है, और दूसरा इसके लिए क्या है, ये वैक्सीन कंट्रोल कर सकते हैं, वैक्सीन के लिए इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन इसके लिए बनाए जा चुके हैं। साथ के साथ में मम्स की अगर हम बात करें तो मम्स का जो टीका लगता है वो 9 मंथ पे लगता है MMR। कब लगता है, 9 मंथ के ऊपर। और 9 मंथ पे इसके साथ ही हम क्या देते हैं, विटामिन ए की देते हैं 1 लाख यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा मम्स के बारे में मैंने आपको
बता दिया, कम्युनिकेबल ये डिजीज होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि मम्स की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशंस में 3 कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स। मम्स के कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मम्स के कॉम्प्लिकेशन में होता है ऑर्काइटिस, मेनिंजाइटिस, ठीक है, और ओफेराइटिस, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवेरी, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, ठीक है, और इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजियस, ठीक है फ्रेंड्स, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजियस, ये मेनिंजियस का इन्फ्लामेशन होता है। और ये क्या है, ओफेराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवेरी, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवेरी, ओवेरी का इन्फ्लामेशन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि मेल चाइल्ड के अंदर या एक मेल के अंदर मम्स की वजह से कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा, ऑर्काइटिस, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि अगर फीमेल के अंदर मम्स की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, ओफेराइटिस, ठीक है जी। और अगर मेल और फीमेल कुछ भी नहीं दिया हुआ हो और फिर आपसे पूछे कि मम्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस कौन सा होगा, तो मेनिंजाइटिस। ध्यान रखने की बात है, तीनों ऑप्शंस है, तीनों आंसर सही है इसके, ठीक है। मेनिंजाइटिस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, सॉरी, नेक्स्ट देखो, अपने क्वेश्चन को पढ़ो कि वैक्सीनेशन अगेंस्ट द मम्स कैन प्रिवेंट, कि मम्स के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन लगेगा वो किससे बचा सकता है, कौन सी डिजीज से वो मम्स के जो टीका लगाते हैं हम, मम्स का जो टीका होगा वो हमें कौन सी डिजीज से बचाता है। तो फर्स्ट वन ऑप्शन है हाइड्रोसिल, सेकेंड ऑप्शन है ऑर्काइटिस, थर्ड वन ऑप्शन है वेरिकोसिल, और फोर्थ ऑप्शन है अनडिफेंडेड टेस्टिस। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है, अभी 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 मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये देखो, ठीक है। नीचे आप देखोगे आपको आंसर मिलेगा। अब इन ये तीनों आंसर सही हैं। अब इनमें से ऑप्शन, ऊपर वाले ऑप्शंस में से कौन सा, मतलब ऊपर जो ऑप्शन है उनमें से इन तीनों में से कोई भी एक है, उसको ढूंढ लो, उसको पकड़ो और राइट क्लिक कर दो। तो ऑर्काइटिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, की ऑर्काइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस हो जाता है, ठीक है। यहाँ इस सिचुएशन के अंदर आपको कोई मेल फीमेल कोई जेंडर को एक्सप्लेन नहीं किया गया और आपको ऑर्काइटिस दिया हुआ है। यहाँ पे मेनिंजाइटिस होता तो भी हम मेनिंजाइटिस को करके निकलते, ठीक है। और अगर यहाँ पे ओफराइटिस है तो ओफराइटिस भी यहाँ पे सही होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो बाकी 3 ऑप्शन बच गए उन ऑप्शंस की मीनिंग क्या है, ठीक है। उन ऑप्शंस का मीनिंग हम देख लेते हैं, उन ऑप्शंस का मीनिंग क्या होगा। तो उन ऑप्शंस के मीनिंग की स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हो उन ऑप्शंस की मीनिंग की, तो फर्स्ट वन हम बात करना चाहेंगे हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल इज द कलेक्शन ऑफ वाटर और फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन टेस्टिस, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर अगर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो वो कहलाता है आपका हाइड्रोसिल कहलाता है। और ये नॉर्मली, ये सबसे मोस्ट कॉमनली जो रिवर रिवर के आसपास, नदी, किसी भी नदी के आसपास के जो एरियाज होते हैं उन उन वहाँ पे रहने वाले उन लोगों के बीच में, लोगों के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और नॉर्मली ये फाइलेरियासिस की वजह से होता है। जो हाइड्रोसिल है उसका मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, फाइलेरियासिस, ठीक है। याद रखना फाइलेरियासिस होता है। एक ऑप्शन नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने ऑर्काइटिस का। हमें पता है इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, तो ये अपना गलत था, ठीक है। थर्ड वाला भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, लेकिन इनका मीनिंग पढ़ते हैं। वेरिकोसिल की अगर हम बात करें तो जो वेसल्स, डायलेशन ऑफ वेसल्स, वेसल्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड मेल के अंदर प्रेजेंट होती है,
जो स्पर्मेटिक कॉर्ड मेल के अंदर प्रेजेंट होती है, 1 सेकेंड, आई होप मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको डायग्राम बना करके समझाने की। थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है। आप इसको मान लीजिए पेल्विस है, यहाँ पर होती है आपकी इंग्वाइनल कैनाल, ऐसे आती है सामने की तरफ, ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल। और इसी इंग्वाइनल कैनाल के अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है, वास डिफरेंस प्रेजेंट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इलियो इंग्वाइनल नर्व प्रेजेंट होती है। 3 चीज़ें आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होंगी स्टूडेंट्स। कौन कौन सी? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं। फर्स्ट वन रहेगी आपकी स्पर्मेटिक वेसल्स, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर होगी वेसल्स, वेसल्स होंगी। दूसरा रहेगी इलियो इंग्वाइनल, इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है। और थर्ड वन होगी आपकी वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ये 3 चीजें स्पर्मेटिक वेसल्स या स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्पर्मेटिक वेसल्स बोलते हैं जिनको, स्पर्मेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लिंगुइनल नर्व होती है, और वास डिफरेंस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर स्पर्मेटिक वेसल्स के अंदर डायलेशन हो जाता है, ठीक है, डायलेशन हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं वेरिकोसिल, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिकोसिल बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन की बात करो सॉरी, अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो फोर्थ ऑप्शन में देखो अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो होती है क्रिप्टोकिडिज्म, क्रिप्टोकिडिज्म, ये यहाँ पे टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है। अनडिसेंडेड टेस्टिस का मतलब है कि टेस्टिस, टेस्टिस नॉट डिसेंट, नॉट डिसेंट इनटू द स्क्रोटा, कि टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर डिसेंड नहीं होते हैं किसी भी रीजन की वजह से। बहुत सारे रीजन्स होते हैं, उनकी वजह से अगर नहीं हो रहे हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? आपकी अनडिसेंडेड टेस्टिस कहलाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, मेरे द्वारा जो भी आपका एमसीक्यू सीरीज है वो अच्छे से एक्सप्लेन की जा रही है। अगर कोई भी डाउट है स्टूडेंट, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूँगा। और कौन से टॉपिक्स पे आप लेक्चर वीडियो चाहते हो, कौन से टॉपिक्स पे आप एमसीक्यू सीरीज चाहते हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए और भी मेहनत करके ये सारे चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकूँ और आपकी तैयारी में आपका साथ दे सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, मेडिकल नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे ये टॉपिक पढ़ाया जा चुका है कि रेगुलेशन ऑफ पीएच विद इन द बॉडी इज डन बाय, कि पीएच का रेगुलेशन हमारी बॉडी में किसके द्वारा किया जाता है, कि पीएच का रेगुलेशन कौन सा ऑर्गन करता है इन ऑप्शंस के अंदर। फर्स्ट वन ऑप्शन स्प्लीन, सेकंड वन ऑप्शन है लीवर, थर्ड ऑप्शन है हार्ट, और फोर्थ ऑप्शन है किडनी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको एसिड बेस वाली क्लासें हैं वो याद आ रही होंगी, आई होप। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप बता पाओगे इसका आंसर। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि स्प्लीन है। स्प्लीन का काम क्या होता है? स्प्लीन एक ऑर्गन है, एंडोथीलियल ऑर्गन होता है, एंडोथीलियम ऑर्गन है, ठीक है, वेस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, एंडोथीलियल ऑर्गन है, जहाँ पे क्या होता है, जो आरबीसीज हैं, आरबीसी मतलब जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स का ग्रेवयार्ड है ये, ब्लड सेल्स का क्या है? कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड। कि यहाँ पर तो कोई पीएच का रेगुलेशन नहीं होता है। लीवर हम सबको पता है, बहुत बार हर वीडियो के अंदर लगभग आपको बताता रहता हूँ, मेटाबॉलिज्म का ऑर्गन होता है, मेटाबॉलिज्म ऑर्गन ये होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। जो बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सेलुलर स्ट्रक्चर, इन सारे सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म, वो सारा लीवर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, साथ के साथ में लीवर हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का एकमात्र सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। हार्ट है, हार्ट का मेन फंक्शन होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड
ब्लड को पंप करने का काम होता है, कोई फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं होता है यहाँ पे, दुख दर्द कुछ नहीं है इसमें। इसका एक ही काम है बेचारे का, वो काम क्या है, ब्लड को पंप करने का। ठीक है, एक ऑप्शन अपना बच गया, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। किडनी, इट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन की किडनी एसिड बेस बैलेंस में क्या करती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन करती है? किडनी। किडनी कैसे करती है? किडनी क्या करती है? बाइकार्बोनेट एंड H+ आयंस। किडनी क्या करती है? बाइकार्बोनेट और H+ आयन का अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ एसिड और बेस स्टेट, अकॉर्डिंग टू द एसिड और बेस स्टेट, किडनी क्या करती है? आपके बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन का क्या करती है? रिटेंशन और एक्सक्रीशन करती है। तो किडनी एक बफर का काम करती है, एक्ट एज अ बफर सिस्टम, एज ए BUFFER, बफर सिस्टम। बफर सिस्टम का काम करती है। बफर सिस्टम का मतलब होता है जो H+ आयन देने और लेने की कैपेसिटी रखता हो, उसे हम कहेंगे बफर सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें मिल चुका है, वो क्या है? किडनी। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गई MCQ सीरीज आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन और सेट, ठीक है, GNM नर्सिंग, उनकी तैयारी में आपकी मदद करे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।